और सबको ये हक है कि सम्मान के साथ जिंदगी जिए। कि इस पावन धरती के पुत्र बिरसा मुंडा विश्व स्तर पर आज जाने जाते हैं। आप इस पल के साक्षी हैं कि हम लोग खूंटी में परिवर्तन की लहर को आगे ले जा रहे हैं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, आशा दिलाता हूं कि ये पॉजिटिव चेंज का जो पथ है हमेशा चलता ही रहेगा और हम खूंटी को नए तरीके से देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूंटी के कचहरी परिसर में खूंटी जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्मित बार भवन का उद्घाटन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि खूंटी स्थित खूंटी जिला बार एसोसिएशन के लिए खूंटी के नवनिर्मित बार भवन का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय रांची के द्वारा किया गया। खूंटी बार एसोसिएशन के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर SN पाठक के अलावे जिले के उपायुक्त शशि रंजन एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के अलावे बार एसोसिएशन के तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में डॉक्टर SN पाठक ने क्या कुछ बताया, मैं ये भी आपको सुनवाता हूँ। के पवित्र धरती पर आकर अधिवक्ताओं के बीच अधिवक्ताओं के लिए एक आशियाना जो बना है उसका उद्घाटन करूं तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। कि बार में कोई जाना सर जरूरी नहीं है, यहाँ पे अधिवक्ताओं की संख्या कम है। मैंने कहा कम हो या ज़्यादा हो, अगर 5 भी अधिवक्ता हैं तो मैं बार में ज़रूर जाऊँगा। ये नहीं था, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, हाई कोर्ट का एडवोकेट हो, सिविल कोर्ट का एडवोकेट हो, सब बराबर हैं और सबको ये हक है कि सम्मान के साथ जिंदगी जिए। हमारे अधिवक्ता पेड़ के नीचे बैठकर चबूतरा पर और प्रैक्टिस करें, ये मेरे लिए असहनीय था। मैंने अविलंब कलेक्टर साहब को बुलवाया, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को बुलवाया और कहा कि भाई सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो हमारे अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह होनी चाहिए। उनके लिए व्यवस्था आप अविलंब करें। शशि रंजन जी का मैं आभारी हूँ। बिना किसी संकोच के उन्होंने कहा कि सर इसकी तुरंत मैं व्यवस्था करता हूँ और बहुत सारे काम हैं जिला में, लेकिन मैं इसको टॉप प्रायोरिटी देकर इसे अविलंब बनाऊंगा। और आज देखिए इसे मूर्त रूप दिया गया, हम लोग का सपना साकार हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। आप प्रोजेक्ट बहुत आते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट भी आते हैं, हाई कोर्ट की तरफ से भी दिशा निर्देश बहुत होते हैं, लेकिन चंद दिनों में जो हम लोग का ड्रीम था वो फुलफिल हुआ, वो बहुत बड़ी बात है और ये मील का पत्थर साबित हुआ। और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे अधिवक्तागण एक सम्मान के साथ अपना प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए हमें कलेक्टर शशि रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारा आया, उसमें विभाजन हुआ राज्य का, इसके बाद बिहार का भी विभाजन 2000 में हुआ, काफ़ी विभाजन हमें देखना पड़ा। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि खूंटी तो वही है, खूंटी का विभाजन नहीं हुआ है और खूंटी का इतिहास बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। आज बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं जब पहली बार वहाँ गया था कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश में, तो मुझे बताया गया कि आज तक कोई ऑनरेबल जज वहाँ पे नहीं गए हैं, यहाँ पे केवल नेता लोग जाते हैं। मैंने कहा कि मैं वहाँ ज़रूर चलूँगा और मैं गया वहाँ पर, उनके परिजनों से मिला। जाने का उद्देश्य यही था
कोई पॉलिटिकल माइलेज मुझे नहीं लेना था, मैं पॉलिटिक्स से कहीं से भी जुड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन उद्देश्य यही था कि इस पावन धरती के पुत्र बिरसा मुंडा विश्व स्तर पर आज जाने जाते हैं, तो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एक समय आएगा कि जो लोग बिरसा मुंडा को देखने जाएंगे वो खूंटी बार को देखने आएंगे। देश स्तर पर यहाँ के एडवोकेट्स जाने जाएंगे और मुझे खुशी होगी तब जब हाई कोर्ट में ये मालूम होगा कि जो सीनियर एडवोकेट बहस कर रहा है वो खूंटी का है। सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि खूंटी का बार बहुत रिच है। तो हमारा उद्देश्य ये था, हमारा जो विज़न है, जिसे मैं कहूँ विज़न ये है कि खूंटी में जितना दिन मेरा संबंध रहा, आगे भी रहेगा और हमेशा अंत तक रहेगा। आप लोगों से केवल एज ए जज के रूप में नहीं जुड़ा हूँ, भावनात्मक संबंध है, इस धरती से भावनात्मक संबंध है। अभी 2 दिन पहले यहाँ के प्रेसिडेंट और कुछ एडवोकेट्स मुझसे मिलने गए थे हमारे निवास पर। उनके आंखों में मैंने जो ज्योति देखी, उनके चेहरे पर मैं जो आभा जो मैंने देखा और वो भावना जो उनको प्रतीत हुआ, जो टपक रही थी आशा की किरण, वो यही बता रहे थे कि सर एक सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए आपने जो किया हम लोग के लिए, उसका मैं आभारी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका श्रेय मुझे मिला। हालांकि ये टीम वर्क है, मैं अकेले इसको श्रेय को लूटना नहीं चाहता हूँ। सारे लोग, हमारे जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आप लोग हैं, सबों ने मिलकर ये रास्ता हम लोगों ने तय किया है और यह विजय पताका हमेशा लहराता रहे, आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। इन्हीं चंद लम्हों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस एस एन पाठक सर, यहाँ पे पीडीजे सर, यहाँ पे अमन एसपी खूंटी, यहाँ पे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, आप सभी तमाम भाइयों बंधुओं, आप लोगों ने आकर के जिस कार्यक्रम को अनुग्रहित किया, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सर मैं बताना चाहूँगा कि सर खूंटी है एक संघर्ष की भूमि है, एक तर्पण की भूमि है और एक अर्पण की भूमि है। सर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए जब फर्स्ट पोस्टिंग होती है तो उसके मन में एक आशा होती है कि उस ज़िले में जाकर के वो उसको चेंज करे, जहां वो जो कमियां हैं उसको निकाले और कमियों को चेंज करने के लिए, उसे पूरे प्रकृति को चेंज करने के लिए एक नया, के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इससे सर हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से लोगों की जीवनचर्या में एक डिफरेंस आना चाहिए। सर मैं ये मानता हूँ कि हमारे ज़िले के जो अधिवक्ता हैं, ये हमारे ज़िले के डिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है। अगर मुझे अपने ज़िले के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूं और मुझे पता चलता है कि भूतकाल में हमारा खूंटी कैसा था, वर्तमान में कैसा और भविष्य में कैसे की इनकी मनोकामना है, इच्छा है। सर ये एक उद्घाटन मात्र नहीं है, एक सामंजस्य है प्रशासन का, विधायिका का और न्यायपालिका का, कि जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ काम किया है। और धन्यवाद देते हुए बताना चाहूँगा कि सर 7 करोड़ रुपये की लाइब्रेरी की सैंक्शन ऑलरेडी हो चुका है खूंटी जिले के लिए और आने वाले बहुत जल्दी सर विद इन अ मंथ ऑफ 2 हम लोग इसको टेंडर की स्थिति में रहेंगे और सर एक बढ़िया लाइब्रेरी का भव्य लाइब्रेरी का शिलान्यास और उद्घाटन भी सर के प्रेजेंस में भी करवाने की कोशिश करेंगे। सर खूंटी जिस तरह से हम लोग सर बात कर रहे हैं कि चूँकि हम लोग अभी जुडिशियल कैंपस में बैठे हुए हैं और जो हमारे अधिवक्तागण हैं उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, और चूँकि यहाँ के लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जिस तरह से अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करते हैं कोर्ट रूम में, तो हमको लगता है कि टैलेंट सही में नहीं, कमी नहीं है। लेकिन सर एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुझे जुडिशियल क्षेत्र के जुडिशरी के बाहर भी देखना पड़ता है
और मैं कोशिश करता हूं कि जितने खूंटी के वासी हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बेहतर निरंतर प्रयास करते रहूं। और सर इसी संदर्भ में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे उच्च स्तर पर ले जाया जाए। सर मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने खूंटी में एग्रीकल्चर पार्क स्थापित किया है सर, किसान पाठशाला, जिसमें बहुत सारे योजनाओं का सामंजस्य है और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट खुद आए थे, उन्होंने ये बोला है कि इसका रेप्लिकेशन पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में करवाने की आवश्यकता है और इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया है सर। सर इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उद्घाटन किया था तो उन्होंने ये बोला कि इसको हम लोग रेप्लिकेट पूरे राज्य में करेंगे और उसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। तो सर ये एक विज़न है जो गेम चेंज कर सकता है, एक वाटरशेड मूवमेंट है हमारे पूरे रूरल एरिया के लिए, क्योंकि हमारी पूरी खूंटी की धरती डबल लेग इकॉनमी पर काम करती है, जिसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर इसी संदर्भ में बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में सर उलिहातू सर्किट को भी टूरिज्म सर्किट के परिदृश्य में पटल पे लाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए सर ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और स्टेट लेवल पे इसकी मीटिंग हुई है। सर पिछले 10 महीनों में सर हम लोगों ने 5 से 6 बार गवर्नर सर का, राष्ट्रपति महोदया का, CM का, हाई कोर्ट जजेज का, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का विजिट खूंटी में देखा। तो ऐसा माना जाता है सर कि खूंटी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो गया टूरिज्म के रूप में। सर इसके उन्नति के लिए सर मुझे एक जो हम लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से काम किया, जिसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बेहतर हेल्प रहा है सर। जिस तरह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिसीड हुई है, पीछे हुई है, हम लोग एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टूरिज्म के माध्यम से लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। सर आने वाले समय में आपको सर खूंटी LW के लिए नहीं, गोलियों की गड़गड़ाहट से नहीं सर, हंसी की किलकिलारियों से नज़र आएगा। सर लास्ट में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने भी इस बार 1700 एकड़ में अफीम का डिस्ट्रक्शन किया है। अब बहुत कम ही ऐसे बिरले क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे अफीम बची है। सर जब आप चलकत गए थे और चलकत में जब आप लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट किया था, एक पॉजिटिविटी का माहौल, एक आत्मीयता का माहौल लोगों के बीच में आया है और ये इंटीग्रेशन टाइम टू टाइम सर होते जा रहा है। आने वाले समय में इंटीग्रेशन एक बढ़िया रूप लेगा ताकि हम खूंटी को उन्नत तरीके से आगे ले जाते हुए देख पाएंगे। सर आप लोग यहाँ पे आए इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, जितने भी मीडिया के बंधु हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पल के साक्षी हैं कि हम लोग खूंटी में एक परिवर्तन की लहर को आगे ले जा रहे हैं। हमारे गार्जियन, हमारे जोनल जज सर के प्रेजेंस में, उनके नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश में। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि ये पॉजिटिव चेंज का जो पथ है हमेशा चलता ही रहेगा और हम खूंटी को नए तरीके से देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब समय आ गया है कि हम अपने अतिथि को